नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सिमंदर भगवान की जय। भगवान आदिनाथ ऋषभ देव की जय। कान्हाजी स्वामी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भाई और बहनों, जैसे आप इस वीडियो का टॉपिक को देख सकते हैं कि द मिथ अबाउट कर्म निर्जरा इन जैनिज़्म। ओके, मिथ यानी कि क्या है? ये जो हमारा गलत फहमी है कि रोज़ अगर हम प्रार्थना करेंगे और मंदिर जाके पूजा करेंगे और भगवान का अभिषेक करेंगे तो हम ये सोचते हैं कि ये सब करने से हमारा कर्म का निर्जरा होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ, भगवान का अभिषेक करने से, मंदिर जाने से और पूजा पाठ करने से और सामायिक और स्वाध्याय करने से हम सबको पुण्य मिलेगा। हम सब, हमारे आत्मा के अंदर ढेर सारा पुण्य कर्म प्राप्त करेंगे, लेकिन हमारा कर्म निर्जरा नहीं होते। आपको ये समझना पड़ेगा कि कर्म निर्जरा का क्या मतलब है। कर्म निर्जरा का ये मतलब है कि हमारा सारे कर्म को विनाश करना। कर्म चाहे वो कर्म पुण्य कर्म का हो या फिर वो कर्म पाप कर्म का हो, लेकिन हमारा कर्म को क्षय करना, हमारा सारे कर्म को विनाश करना, इसको बोलते हैं कर्म निर्जरा। अगर हम हमारा पाप कर्म को कटवा के हमारा पुण्य कर्म को बढ़ाएंगे तो ये कर्म निर्जरा नहीं होते, क्योंकि पाप और पुण्य कर्म दोनों हमारा संसार को बढ़ाते हैं। और अगर हमको मोक्ष प्राप्त करना है तो हम हमारा सारे कर्म को विनाश करना पड़ेगा। हमारा पाप कर्म और हमारा सारे पुण्य कर्म, यानी कि हमारे सारे पाप कर्म को और हमारे सारे पुण्य कर्म को भी हमको ख़त्म करना पड़ेगा। तब भी हम मोक्ष जा पाएंगे। नहीं तो मान लीजिए अगर हम हमारा पाप कर्म को कम करके सिर्फ हमारा पुण्य कर्म को बढ़ाएंगे तो इससे हमको मोक्ष नहीं मिलेगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि पुण्य से हमको संसार में जो भी अनुकूलता इस संसार में जो भी अनुकूलता हमको चाहिए वो सब मिल जाएंगे। पुण्य कर्म से अच्छे परिवार मिलेंगे, अच्छे माँ बाप मिलेंगे, अच्छे दोस्त मिलेंगे, अच्छे संग मिलेंगे, और जैसे कि क्या है, जो भी हमको ये जो ऐशो आराम, ये जो लग्जरी चीज़ें हमको मिलेंगे, बड़ा घर, बड़ा बंगला, गाड़ी, ढेर सारा नौकर नौकरानी, बॉडीगार्ड्स, और ओवरऑल बहुत ही लग्जरी लाइफस्टाइल हम सबको मिलेगा पुण्य कर्म से। तो यदि हम पाप करते हैं या पुण्य करते हैं, दोनों पाप और पुण्य कर्म हमारा संसार को बढ़ाते हैं। तो अगर हमको हमारा कर्म निर्जरा करना है, हमको क्या करना चाहिए, आप ये ज़रूर जानिए। अगर हम सबको हमारा कर्म का निर्जरा करना है तो सबसे पहले हमको ध्यान करना चाहिए, वो भी आत्म ध्यान। देखिए, हमको अगर मोक्ष प्राप्त करना है, हमको हमारा आत्मा के अंदर जाना ज़रूरी है। और आत्मा के अंदर जाने के लिए हम बाहर का चीज़ को नहीं करना चाहिए।
जैसे कि अगर हम मंदिर भी आते हैं और मंदिर में हम ज़ोर से प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और स्वाध्याय करते हैं, भगवान का अभिषेक भी करते हैं, तो ये सब बाहर बाहर का चीज़ है। ये सब करने से हमारा आत्मा के अंदर नहीं जा पाएगा। लेकिन ज़रूर मंदिर आने से, अभिषेक करने से, पूजा पाठ सामायिक और नमोकार मंत्र का जाप करने से हमको इतना पुण्य मिलेगा कि ये पुण्य कर्म से हम सबको इस संसार में जो भी चाहते हैं वो सब हमको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, बड़ा घर, बंगला, गाड़ी, सारे लग्जरी चीज़ें हमको मिलेगा, एक बहुत ही लग्जूरियस लाइफ हमको मिलेगा। लेकिन अगर हमारा लक्ष्य मोक्ष है तो हमको सबसे पहले बाहर का चीज़ें करना बंद करके खुद को स्वयं अकेले में एकांत में कहीं जाकर, या फिर पद्मासन में या फिर खड्गासन में, ठीक है, या फिर पद्मासन में या फिर खड्गासन में हमको आत्मा का ध्यान करना चाहिए। और आत्मा का ध्यान करने से, और जैसे हम आत्मा का ध्यान करना सीख जाएंगे और जितना अंदर और हम हमारा आत्मा के अंदर जितना डीप जाएंगे, तब हमारा कर्म का निर्जरा होते हैं। तो अगर हम इंग्लिश में बताया, द मोर यू मेडिटेट एंड गो इनटू योर सोल, that is when all your karmas will be destroyed. But unless you go into your soul, your karmas cannot be completely destroyed. By praying and doing puja, only all your bad karmas will be washed away, and your good karmas will increase, by which you will get a luxurious life in this sansara. But if your goal is moksha, learn to do meditation. Learn to spend time alone. Go to a place, where you will be completely alone and silent, and either sit in the position of Padmasan, which means you fold your legs and try to place you fold your legs by placing one leg on the other. This is called Padmasan, the sitting position. Or the other thing is Khadgasan, which means in the standing posture. So whether you sit by doing Padmasan or whether you stand by doing Khadgasan, you have to practice closing your eyes and going deep into your soul. And one more thing, when you do meditation for doing karma nirjara, don't completely close your eyes. Try to look at the tip of your nose. Use your eyes and try to look at the tip of your nose like this, something like if you have noticed the statues of our if you have seen the statues of our Jain Tirthankaras, they don't completely close their eyes. They actually they'll be looking down at the tip of their nose. In Prakrit and in Sanskrit we call it as Nasa Drishti. तो नासा दृष्टि क्या होता है, मैं सबको इंग्लिश में यही बोल रहा था। अगर हमको ठीक से आत्मा का ध्यान करना है, जब हम खड्गासन में हो या फिर हम पद्मासन में हो, वो जो भी हो, और जब हम हमारा आत्मा को महसूस करने के प्रयास कर रहे हैं, हमको ना ही पूरी तरह हमारा आंखों को खोलना है और ना ही पूरी तरह बंद भी करना है। हमको बस ऐसे हमारा आंखों से हमारा नाक का जो पॉइंट है, जो ये वाला पॉइंट है, हमारा आंखों से हमारा नाक को देखना प्रयास करना चाहिए। यू शुड ट्राई टू सी द टिप ऑफ योर नोज़ यूजिंग योर आइज़। और इसको हम प्राकृत में और संस्कृत में हम बोलते हैं नासा दृष्टि। तो जब हम ये सारे चीज़ रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे और रेगुलरली अगर हम ध्यान करना शुरू करेंगे और ध्यान करके अगर हम हमारे आत्मा के अंदर जितना डीप जा सकता है उतना जाएंगे, तब हमारा कर्म का निर्जरा होगा। लेकिन बस पूजा करने से, अभिषेक करने से, पूजा पाठ करने से हमको खूब पुण्य मिलेगा, लेकिन हमारा कर्म का निर्जरा नहीं होते। हमारा कर्म का निर्जरा करने के लिए हमको ध्यान करना चाहिए, यानी कि आत्मा का ध्यान करना चाहिए। तो
मैं आपको भैया थोड़ा हाँ हाँ सॉरी गाइस, याद है आई मीन लाइक समवन हैड जस्ट कम इन। ओके, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप सब लोग ये सोच रहे हैं कि ढेर सारा पूजा करने से, अर्घ्य चढ़ाने से, नमोकार मंत्र जाप करने से आपका कर्म का निर्जरा होगा, तो ये आपका सबसे बड़ा गलतफहमी है। और यही मैसेज है इस वीडियो का कि द मिथ ऑफ कर्म निर्जरा, यानी कि अगर आपको कर्म निर्जरा यानी कि आपका सारे कर्म को विनाश करना है तो आपको ध्यान करना चाहिए। ध्यान, आत्मा का ध्यान। आप किसी और चीज़ के बारे में मत सोचिए, सिर्फ अपने आत्मा के अंदर जाने की खूब प्रयास कीजिए। और ये करने से आपका कर्म धीरे धीरे निर्जरा होंगे। और ये तो पंचम काल है, और मतलब आत्मा के अंदर जाने के लिए भी मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप मुश्किल से एक या 1.5 सेकंड तक भी अगर आप आपका आत्मा के अंदर जा सकते हो तो ये बहुत बड़ी बात है इस पंचम काल में। तो एंड में मैं आपको ये भी कहूँगा, मोक्ष जाने के लिए हमारा आत्मा शुद्ध होना चाहिए, और शुद्ध होने के लिए हमको क्या करना चाहिए, वो है ध्यान। और मैं आपको ये मैसेज भी आपको दूंगा। मैंने इस मैसेज को कम से कम 1.5 साल पहले मेरा एक और वीडियो में मैंने आपको बताया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से बता दूंगा। देखिए, जो पुण्य कर्म है वो शुभ है, और जो पाप कर्म है वो अशुभ है। लेकिन आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, जो शुभ है और जो अशुभ है दोनों अशुद्ध हैं। शुभ कर्म यानी कि पुण्य कर्म, शुभ कर्म पुण्य कर्म होते हैं, और अशुभ कर्म पाप कर्म होते हैं। लेकिन पाप और पुण्य में एक चीज़ बहुत सिमिलर है, और वो है कि दोनों पाप और पुण्य, शुभ और अशुभ, दोनों अशुद्ध हैं। मैं आपको आखिरी बार बताता हूँ, एक और बार। पुण्य और पाप, शुभ और अशुभ, दोनों अशुद्ध हैं। और अगर हमको मोक्ष प्राप्त करना है तो हमको हमारा आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। और अगर हमको हमारा आत्मा को शुद्ध करना चाहिए तो हमको सबसे पहले ध्यान करके हमारा कर्म का निर्जरा करना चाहिए। यानी कि हमारा आत्मा के अंदर जो भी पाप कर्म है और जो भी पुण्य कर्म है, सारे कर्म को हमको विनाश करना होगा। तब हमारा शरीर से ये आत्मा धीरे धीरे ऊपर आके मोक्ष की तरफ जाएंगे। तो यही मैसेज है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल का नाम है समेसार जैन 4559, SAMAYASAR स्पेस JAIN 4559। और जो भी मेरा YouTube चैनल पे नया हो, मेरा चैनल पे आपका स्वागत है। आप ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि भविष्य में जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिए। और बस अंत में मैं आप सबको ये बोलना चाहता हूँ, ये भी मैटर करता है कि आप सबका लक्ष्य क्या है। अगर आप सबका लक्ष्य मोक्ष है तो आपको हर रोज़ आत्मा का ध्यान करना सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सबका लक्ष्य सिर्फ संसार में सुख होने के लिए, और संसार में मतलब आपका सारे पैशंस को अकम्प्लिश करके, और संसार में बस एक सक्सेसफुल आदमी बन के, और संसार में एक बहुत अमीर आदमी या औरत बनने के लिए अगर ये सारे चीज़ आपका लक्ष्य है, तो फिर ये जो मंदिर जाना, भगवान का अभिषेक करना, पूजा पाठ करना, और नमोकार महामंत्र को माला में जापना, और नमोकार महामंत्र को लिखना, ये सारे जो एक्टिविटीज़ आप करते हो, इन सारे एक्टिविटीज़ से आपको खूब पुण्य मिलेगा, और उस पुण्य से आपको संसार में जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो वो सब आप प्राप्त कर सकते हो।
लेकिन अगर आपका लक्ष्य मोक्ष है तो आपको आपका आत्मा को शुद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस मैं इस वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ और बहुत जल्द मैं आपको दोबारा मेरा अगला वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए जय जिनेंद्र और जय सिद्धात्मा। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं, एसो पञ्चणमुक्कारो सौवपावप्पणासनो मङ्गलानञ्च सौवेसिं पडमं हवै मङ्गलं। चत्तारि मङ्गलम् अरहन्ता मङ्गलं, सिद्धा मङ्गलं, साहू मङ्गलं, केवलिपण्णत्तो दम्मो मङ्गलं। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहन्ता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपण्णत्तो दम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपण्णत्तं दम्मं शरणं पवज्जामि। अनन्तदर्शनस्वरूपोऽहम्, अनन्तज्ञानस्वरूपोऽहम्, अनन्तशक्तिस्वरूपोऽहम्, अनन्तसुखस्वरूपोऽहम्, सहजानन्दस्वरूपोऽहम्, नित्यानन्दस्वरूपोऽहम्, रागद्वेषरहितोऽहम्, द्रव्यकर्मरहितोऽहम्, भावकर्मरहितोऽहम्, नो कर्मरहितोऽहम्, शुद्धोऽहं, बुद्धोऽहं, निरञ्जनोऽहं, निर्मलोऽहं, शाश्वतोऽहं, सोऽहं, 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 सोऽहं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। भगवान आदिनाथ ऋषभ देव जी की जय। सिवंदर भगवान की जय। कान्हाजी स्वामी की जय। 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी की जय हो, जय हो, जय हो। जय जिनेंद्र, जय सिद्धात्मा।